पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. So students, आपको 3 केसेस यहाँ पे गिवन है। वन बाय वन आपको चेक करना है कि कौन सा जो केस है वो बिल्कुल राइट है, मतलब जो उसमें रेशियोज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं और सेटिस्फाइड कर रहे हैं थ्योरम 6.1। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरम 6.1 सॉल्व किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल गिवन है और वो ट्राइंगल है P, Q एंड R एंड E एंड F जो है वो पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे कुछ एक लाइन होगी जो पैरेलल है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है EF इज पैरेलल टू QR। ओके, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। सो यहाँ पे ये जो होंगी लाइंस जॉइन है QF एंड RE। ओके, ये लाइंस आपकी जॉइन। अब स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग आपको PE गिवन है 3.9 सेंटीमीटर, EQ गिवन है 3 सेंटीमीटर, PF गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, ओके, FR गिवन है आपको स्टूडेंट्स 2.4 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 रेशियोज इक्वल होते हैं और इन्हीं रेशियोज को हमें अप्लाई करना है यहाँ पे और देखना है कि ये रेशियोज पे सेटिस्फाइड हो रहा है। सो रेशियोज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये होगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ओके, अब यहाँ हम वैल्यूज रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, PE की वैल्यू आपको गिवन है 3.9, EQ की वैल्यू है 3, 3.6 वैल्यू है फॉर PF एंड FR इज 2.4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वल है। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 1.3। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। ये 1.5 हो गया, विच मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो फर्स्ट केस doesn't satisfied theorem 6.1। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट केस है वो थ्योरम 6.1 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्या मतलब है इसका कि ट्राइंगल जो PQR है उसमें जो रेशियोज हैं PE, EQ, PF, FR ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसकी फर्स्ट केस सेटिस्फाइड नहीं कर रहा थ्योरम 6.1। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी आपको यही साइड्स है, फिगर तो सेम है, आपको सिर्फ साइड्स की वैल्यू चेंज हो गई है। सो यहाँ पे PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड RF और FR इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं सिमिलरली जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। यहाँ पे भी हम रेशियोज लिखेंगे। सो PE अपॉन EQ और QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब यहाँ वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं ये इक्वल है कि नहीं। 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। ओके, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल चेंज करेंगे तो इट बिकम्स 40 अपॉन 45 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। अब इसे और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी इक्वल है, डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 1.8 एंड 1.8, तो ये इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस सेकेंड केस विल सेटिस्फाइड थ्योरम 6.1। ओके, थ्योरम 6.1 को सेटिस्फाइड कर रहा है सेकेंड केस में, विच मीन्स कि यहाँ पे जो रेशियोज हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशियोज क्या रहते हैं 1.3 एंड 1.5। अब यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में भी सेम है, डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो ऑब्वियस सेम होगा, तो 1.8 एंड 1.8, तो यहाँ पे इक्वल है। सो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो यहाँ पे मतलब सेकेंड केस में ये इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में आपको जो वैल्यूज गिवन है वो है कि PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर,
PR is 2.56 centimeter, PE is 0.18 centimeter and PF is 0.36 centimeter. अब प्रीवियस के जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट थे उसमें आपको रेशियोज की वैल्यू ऐसे गिवन थी PE एंड EQ. अब आपको गिवन है PE की वैल्यू एंड PQ की वैल्यू. तो अब हम यहाँ पे रेशियोज कैसे फॉर्म करेंगे? PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR. क्योंकि ये जो होल लाइन है इसी में से ये आधा पार्ट है, मीन्स PE जो है वो पार्ट ऑफ द लाइन PQ एंड PF इज द पार्ट ऑफ द लाइन PR. तो यहाँ पे हम रेशियोज को इसी टाइप से डिवाइड करेंगे. अब वैल्यूज रखते हैं एंड देखते हैं कि ये रेशियोज इक्वल हो रही है. सो PE की वैल्यूज इज 0.18, PQ इज 1.28, ओके, इज इक्वल टू PF इज 0.36 अपॉन PR इज 2.56. ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करें, अगर डेसिमल रिमूव करें तो इट बिकम्स 18 अपॉन 128 इज इक्वल टू 36 अपॉन 256. तो इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 अपॉन 64 इज इक्वल टू 9 अपॉन 64. अब 9 अपॉन 64 एंड 9 अपॉन 64 फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वल है. इसके सेकंड पार्ट में जो आंसर आया था फ्रैक्शन फॉर्म में आया था, बट हमने वहाँ पे डेसिमल में भी कन्वर्ट करा था क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन में इक्वल था, विच मीन्स कि डेसिमल में भी इक्वल होगा, बट मैंने आपको सॉल्व करके बताया था. यहाँ पे 9 अपॉन 64 एंड 9 अपॉन 64 फ्रैक्शन फॉर्म में, दिस मीन्स कि यहाँ पे रेशियो इक्वल है. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस थर्ड केस satisfied theorem 6.1, which means कि थ्योरम 6.1 को थर्ड केस सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके रेशियोज जो हैं PE अपॉन PQ एंड PF अपॉन PR जो है वो इक्वल है, which means कि यहाँ पे थ्योरम 6.1 को सेटिस्फाइड कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन. हमारे सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन थे और हमने 3 पार्ट्स वन बाय वन सॉल्व करेंगे. अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में आपको गिवन है इन फिगर आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है और वो फिगर है कुछ इस शेप का, ठीक, और फिगर की नेमिंग है ABCD और यहाँ से एक लाइन ज्वाइन हो रही है जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट A एंड C को, और एक शॉर्ट लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है. ये पॉइंट है L, दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N. तो आपको थर्ड क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है और आपको गिवन है LM is parallel to CB, LN is parallel to CD. आपको दो लाइंस गिवन है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके, एंड आपको टू प्रूव करना है रेशियो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. ओके, अब यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है थियल्स थ्योरम. अब आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है थियल्स थ्योरम. सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ. अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थियल्स थ्योरम. जो थ्योरम 6.1 है और 6.2 जो इसकी कन्वर्स है, ये दोनों थ्योरम्स थियल्स ने गिवन की थी, इसलिए हम उन्हें थियल्स थ्योरम भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू थियल्स थ्योरम जो आपको गिवन है LM इज पैरेलल टू CB. ओके, LM दिस लाइन, CB दिस. सो यहाँ पे भी रेशियोज क्या होंगे? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली जो गिवन है हमें लाइन LN इज पैरेलल टू CD, इसमें भी हम थियल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो LN इज पैरेलल टू CD इज इक्वल टू, अब LN which means this line CD. so यहाँ पे भी रेशियोज क्या होंगे? AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC. ओके, AL अपॉन AC सेकेंड इक्वेशन. अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में जो रेशियोज इक्वल हैं, जो राइट हैंड साइड पे रेशियो लिखा है AL अपॉन AC एंड AL अपॉन AC फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में सेम है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड. ओके, इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. क्योंकि हम अगर इसे इक्वल करेंगे तो AL अपॉन AC एंड AL अपॉन AC जो रेशियो है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, कैंसिल आउट होगा. सो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. और आपको टू प्रूफ क्या करना था? AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. सो स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. हमने इसे कैसे प्रूव किया? हमने यहाँ पे सिंपल थियल्स थ्योरम अप्लाई करी. जो हमें यहाँ पे गिवन था कि LM इज पैरेलल टू BC, LM इज पैरेलल टू BC और CB. तो यहाँ पे थियल्स थ्योरम अप्लाई करके रेशियोज इक्वल करें. रेशियोज इक्वल करके फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करी विद द हेल्प ऑफ गिवन लाइंस.
तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वल किया, सो हमने यहाँ पे रेशियोज प्रूव कर दिए। रेशियोज क्या थे, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन A। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन है इन अ फिगर, ये फिगर आपकी बुक में गिवन है। DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that DF upon FE is equal to BE upon EC. So हमें यहाँ पे रेशियोज इक्वल करने हैं। अगेन जैसे प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स आपको गिवन है DE is parallel to AC. So हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। फर्स्ट जो हमें गिवन है लाइन उसके अकॉर्डिंग ही प्रूव करेंगे। सो DE is parallel to AC. So फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन देखते हैं फिगर में। सो DE दिस लाइन, AC which means this line. So हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे थ्योरम 6.1. So हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1. अब 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे DE पैरेलल है AC के। सो यहाँ पे रेशियोज इक्वल होंगे AD अपॉन DB इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इस थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग ही हुआ है। अब सिमिलरली जो सेकेंड लाइन हमें गिवन है वो है DF इज पैरेलल टू AE। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फिगर में DF एंड AE कहाँ है। सो DF एंड AE, तो यहाँ पे रेशियो स्टूडेंट्स क्या होंगे, AD अपॉन DB सिमिलर रेशियो जैसे प्रीवियस फर्स्ट इक्वेशन में थे। DB एंड AB तो रहेगी क्योंकि यहाँ पे AE एंड DF लाइन पैरेलल है। एंड सेकेंड रेशियो क्या स्टूडेंट्स पैरेलल होंगे, अपॉन मीन्स डिवाइड में आएंगे BF अपॉन FE क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है सेकेंड वाले में वो है DF एंड AE, मतलब यहीं तक की लाइन है तो रेशियोज डिवाइड होंगे BF अपॉन FE। सो स्टूडेंट्स ये हो गए सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये रेशियोज जो आए हैं अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें और हम अगर इसे इक्वल करें, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। अब फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में आपको ये दो रेशियोज इक्वल लिख लें, AD अपॉन DB एंड AD अपॉन DB इज ऑल्सो इन सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास रेशियो होंगे सिर्फ और सिर्फ BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ओके, अब आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना था, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अगर आप चाहें तो इसे अपोजिट में भी लिख सकते हैं, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC क्योंकि दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है। सो हम किसी भी रेशियो को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रूव करना था BF अपॉन FE। सो हमने इसे यहाँ पे आया राइट हैंड साइड पे था, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया। सो इजी वे में आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है। आप राइट हैंड साइड का रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। सो स्टूडेंट्स ये आ गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ कि रेशियो BF अपॉन FE इज इक्वल टू रेशियो BE अपॉन EC। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।